जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज पहला नवरात्रा है तो पहले नवरात्रि की सारी संगत को, सारे गुरु परिवार को और गुरु पाक को हैप्पी नवरात्रे। ये नवरात्रे सबकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए, दुर्गा माता सबके घर में आए, अपने चरण सबके घर में डाले और सबको खूब ब्लेस करे। सबके नवरात्रे बहुत खुशियों से जाए, मेरी माता सबको ब्लेस करना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे आज क्या कहते हैं, 30 मार्च है और पहला नवरात्रा है। तो जैसे क्या होता है, एक ना एक संगत आंटी है, उन्होंने ना जैसे गुरु पाक का ब्लेस्ड होम बना दिया है। तो उनके 2-3 दिन पहले से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आ जाओ दर्शन कर लो गुरु पाक के। तो मैं उनसे कह रही थी ठीक है आऊँगी आऊँगी। तो आज जैसे मेरे को उन्होंने टेक्स्ट किया कि आज आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है चलो आज आ जाती हूँ। तो फिर मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि आज शाम को हम ना गुरु पाक के ब्लेस्ड होम चलेंगे, उनको मत्था टेकने, और दिन भी बहुत अच्छा है। तो बाकी तो देखो गुरु पाक की मर्जी होती है, हम कौन होते हैं जाने वाले या सोचने वाले, ये तो सब गुरु पाक की प्लानिंग होती है। फिर संगत जी क्या होता है, एक संगत और है, मैं उन्हें शाम को फ़ोन करती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ गुरु पाक के आश्रम मतलब ब्लेस्ड होम जो बना है वहाँ पे उनको मत्था टेकने जा रही, तो उन्हें चलना है। तो कह रही मैं शॉप पे बैठी हूँ, तो मुझे शॉप पे फ़ोन कर दियो, जब निकलेगी तो मेरे मैं आधे रास्ते आ जाऊँगी। फिर उन्होंने आंटी ने बोला था कि अगर कोई सेवा हो तो देख लेना। तो मेरे मन में आता है कि चलो मैं गुरु पाक की सेवा में 2100 रुपये दे देती हूँ, बाकी उनकी मर्जी, वो 2100 रुपये से क्या करे, और गुरु पाक की मर्जी वो क्या सेवा ले। तो और वो उसके बाद ना उसने भी सत्संग कराया था, तो उसके बाद कड़ा प्रसाद का हॉट केस और एक वो जिसमें हम लंगर सर्व करते हैं वो वाले डोंगे। तो वो उसने कहा मेरे घर पे पड़े हैं तो एक काम कर आते हुए ले आइए। मैं उसके घर जाती हूँ, मैं वो डोंगे उठाती हूँ और रास्ते में वो वहीं पे जहाँ मैंने उसको बोला था वहाँ पहुँचती है। वहाँ से वो कुछ गुरुपा के लिए स्वीट लेती है, मैंने भी एक टॉफ़ी प्रसाद लिया हुआ होता है और एनवलप लेके जाती हूँ। और समझ यार रास्ते में पता नहीं कोई जुलूस सा निकल रहा था तो बहुत रश था, तो मेरे को जाम में बहुत देर लग गई। उधर मेरे अंकल मुझे कहते हैं तुम ठीक है, तुम मुझे फ़ोन कर देना जब क्या कहते हैं निकलो, तो मैं वहीं से वहीं पहुंच जाऊंगा। फिर मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, वो आधे रास्ते में हमें मिलने के लिए बोलते हैं। फिर संगत जी क्या होता है, फिर ना जैसे उनसे मैंने बोला था कि मुझे आप लोकेशन शेयर कर देना कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे लोकेशन शेयर करी, तो वो लोकेशन आधे घंटे के डिस्टेंस दिखा रहा था। तो अब मैं 6:30 बज गए थे, जाम में थी, तो मैं थोड़े आधे रास्ते गई उसको पिक करा अपने फ्रेंड को। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ मेरे अंकल का फ़ोन आता है कि ये तो आधे घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है और टाइम भी बहुत हो गया है, अब बस ये होगा आना जाना ही होगा। तो मेरे मन में आता नहीं, मुझे तो गुरुपा के पास बैठना है, आराम से निहारना है। तो ये मुझे कहते हैं काम करो 1-2 दिन बाद चल लेंगे। भाई अब हम तो सोचते हैं, ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, उन्होंने कब दर्शन देने, कब अपने दरबार पे बुलाना है और कब ब्लेस करना है। फिर संगत जी मेरे मन में आता है, मैं अपनी वो जो मेरी संगत मेरे साथ होती, मैं कहती चल एक काम कर सोनाली, वापस चल रहे हैं, गुरुपा की कोई मर्जी होगी। क्योंकि क्या पता हम जाते और हम आना जाना करते तो मतलब वाइब मुझे था कि मैं गुरुपा के पास बहुत देर बैठूं। बाकी तो गुरुपा को मजा है कि ऐसे बुला के उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट काटा है कि मुझे बुला के फिर आधे रास्ते से भेज दिया। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे पता है कोई अच्छाई होगी जो आपने
मेरा आना आज नहीं करवाया। फिर संगत जी क्या होता है, मैं उस संगत को जहाँ से लेती हूँ वहीं उतार देती हूँ और अपने अंकल को भी कह देती हूँ कि तुम जाओ, फिर आज रहने देते हैं। फिर मैं घर ना जाके मैं पार्क चली जाती हूँ, अपनी बेटी को उसकी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के मैं वॉक कर रही होती संगत जी। तो 2-3 राउंड ही मैंने काटे होते। तो मेरे भाई, छोटा भाई है, वो बड़े मंदिर गया होता है, तो मुझे वो वीडियो कॉलिंग करती है मेरी भाभी। तो मुझे वो गुरुपा के दर्शन कराती है। तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि गुरुपा ने आज के दिन मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा के ब्लेस किया। और दूसरा ये कि मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर करा था अपने भाई के लिए कि गुरुपा उसके लिए बोल रहे थे कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया। तो संगत जी मैंने आपको बताया भी था पहले कि मैं बरेली गई थी, तो वहाँ पे वो मुझे मिला था, किसी फंक्शन में आया था। तो उसका ब्रेसलेट टूट चुका होगा 15 दिन पहले। तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि तेरा ब्रेसलेट का है, तो उसने कहा कि वो तो टूट गया। मैंने कहा तो तूने पहना ही नहीं? तो कह रहा नहीं। तो फिर मैंने उसे अपना ब्रेसलेट पहनाया। और गुरुपा उस बीच मुझे कह ही रहे थे कि तेरे भाई को मैंने ब्लेस कर दिया, उसका कष्ट काट दिया है। तो गुरुपा शुक्राना है आप। और क्योंकि उसने भी कुछ टेस्ट कराए थे, तो उसकी रिपोर्ट्स में थोड़ा सा डर सा डाला था कैंसर का। तो वो बहुत डरा हुआ था। तो लेकिन मुझे तो गुरुपा पे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो मेरी भाभी से भी बात हुई थी, तो वो बता रही थी कि थोड़े दिन पहले उनको घर के बाहर एक कबूतर मरा हुआ भी दिखा था। तो गुरुपा ने वो कष्ट कबूतर के रूप में और अपना स्वरूप खंडित करके काट दिया। तो शुक्राना है गुरुपा। आज वो बड़े मंदिर दर्शन करने गया था, तो गुरुपा ने उसको ब्लेस किया इतने अच्छे दिन पे कि माता रानी के दिन पे उसको ब्लेस किया। तो गुरुपा अपनी ये मेहर बनाए रखना। ये परिवार अब आपका परिवार है, आपने ही देख रेख करनी है। मुझे तो बस आप बताते रहना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो आपकी रज़ा में राजी हूँ मेरे गुरुपा। और उन आंटी को भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ जो मेरे सत्संग शेयर करती है। गुरुपा उन पे अपनी ये मेहर हमेशा बनाए रखना, हमेशा उन्हें अंग संग रखना, इस सेवा पे लगाए रखना। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको बहुत भाग लगाता मेरे गुरुपा। उनके सिर पे हमेशा ममता भरा वाला हाथ रखना मेरे गुरुपा। अपने सारे परिवार पे फ्लैश भरा हाथ रखना मेरे गुरुपा। और अपनी ये सेवा जारी रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी टाइम 5:13। अनंतम अनंतम शुक्राना बेन, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम है, लख लख शुक्राना, सॉरी। संगत जी महाशिव किचन को ब्लेस कर रहे हैं ब्लैक बटरफ्लाई में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा विंडोज़ में, क्योंकि चमचा चेंज कर दिया गया था और गुरुपा का मैसेज था कि उसे हटा और ब्लैक मैजिक करके रख गई वो औरत। अनंतम अनंतम शुक्राना बेन, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव। हर चीज़ को ब्लेस करते हैं। कल संगत जी हस्बैंड के कमरे को ब्लेस किया था और उनके ही रूम में जाके पैनल पे बैठे थे महाशिव। अदृश्य शक्ति है मेरे महाशिव की, गण है मेरे महाशिव के। मेरे महाशिव तो वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उनके तो गण ही इतने हैं संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव। करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साहिब, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। संगत जी महाशिव की महिमा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। जितने सत्संग, जिस तरह महाशिव मुझे इतनी हैवी तंत्र में, मतलब इतने लोग मेरे परिवार के खिलाफ खड़े हैं और मेरा बच्चे और मेरा पति वो समझ रहे हैं कि वो लेडी उन्हें सपोर्ट कर रही है, जबकि वो जब राहु काल होता है वो मेरे बच्चे को पानी से नहलाती है संगत जी, मेरे बच्चे से आरओ ऑन करा देती है। वो समझ रहा है वो अपने, क्योंकि वशीकरण है कि मम्मी के लिए चल रहा है, मम्मी को मारने के लिए, वो इसलिए इस चीज़ को कर रहा है। उसे ये नहीं पता वो तीनों को ख़त्म करने के लिए उस आर नाम की लेडीज़ की ये साजिश चल रही है। देखिए संगत जी किस तरह ये लेडी दिमाग लगा रही है। अनंत अनंतम शुक्राना। हस्बैंड पे वशीकरण है, वो उससे 3 कपड़े धुलवा दिए, लाइट ब्लू कलर की शर्ट जबकि वो प्रेस थी संगत जी, और ब्लैक पैंट वो वॉश करा दिया, और अंडरवियर। ये देखिए संगत जी कहाँ तक की बात करती है लेडी, है ना, मतलब कुछ सेम फील नहीं होता। अनंत अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, है ना। अब वो समझ रहे हैं कि मेरे लिए चल रहा है ये,
मुझे मारने के लिए। ये नहीं पता वो तीनों पे वार चल रहा है। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेन शुक्राना। फिर गुरुपा उस चीज़ को कटवाते हैं संगत जी, फिर मुझे काटने के लिए वो करना पड़ता है। ये देखे संगत जी किस तरह, है ना। गुरुपा ना हो तो ये परिवार एक मिनट ना रहे संगत जी, कभी का ख़त्म था। अनंत अनंतम शुक्राना, बेन शुक्राना, कोटि को शुक्राना। और संगत जी किस तरह गली में, एक मैंने बताया कि गली में भी फैलाना शुरू कर दिया कि ये ब्रह्मांडीय घटना है और ये है। हाँ, ब्रह्मांडीय घटना है, आई नो डैट। बट वही है कि प्रभु मेरे शिव कहते हैं कि करती रहे, अभी साइलेंट होके करती रहे, कुछ नहीं बोलना है, अपना बस मंत्र जाप में रहे और सब देखती रहे जो जो ये अत्याचार तेरे साथ करते हैं। हाँ संगत जी बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो बड़ा डरावना होता है, बड़ी हैवी चीज़ें ये मंगाती है। मतलब ये बड़ी एक्सपर्ट लेडी है, अनंत अनंतम शुक्राना। उन्हें भी बड़ा एक्सपर्ट बना दिया संगत जी, दोनों को लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी आज मार्केट गई तो जो चोपले, जितने भी चोपले हैं मेरठ के, तो संगत जी उन चोपलों पे आज लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं। और आज पिंक कलर का बैलून था और पीली पत्ती थी और ऊपर से लकड़ी, है ना संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना हर चोपले पे डाला गया संगत जी। आप देखिए मतलब कितनी एक्सपर्ट लेडीज़ है ये, और ये करवा रही है संगत जी लोगों से, कितने लोगों को साथ ले रही है ये। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ये ब्रह्मांड की आई थिंक पहली लेडी होगी संगत जी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इस परिवार को तबाह करने के लिए कितने स्टेप ले रखे हैं इसने, है ना, कितने लोगों को जोड़ रखा है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। रीज़न क्या है संगत जी आप भी जानते हुए, है ना। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट वही है कि हे महादेव, सच्चाई ज़रूर ब्रह्मांड को पता चलनी चाहिए। अभी गुरुपा कहते हैं तेरी यात्रा बहुत लंबी है। अनंत अनंतम शुक्राना। बहुत अभी तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। कोटि कोटि शुक्राना। सभी साथ दें। आज गुरुपा ने, मैं जैसी वेजिटेबल्स ले रही थी तो वहाँ पे एक बड़ी नेक इंसान से मिलवा दिया गुरुपा ने। और संगत जी मेरी जो स्कूटी है वो किक से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम करती है, उसकी बैटरी चेंज होगी। बट जब मैं कहती हूँ गुरुपा प्लीज़ स्कूटी स्टार्ट करो तो वो ऐसे ही हो जाती है। अंदम दम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं हर चीज़ मुझसे मांगेगी, हर चीज़ मुझसे बोलेगी, किसी से नहीं बोलेगी। संगत जी गुरुपा तुरंत करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी यूपी का महासत्संग चल रहा है ना संगत जी। मेरे बहुत ही बैड कर्मास हैं जो, देखिए इस तरह का जो इतना भी ब्लैक मैकेज होता है वो ऐसे ही होता है संगत जी। और हनुमान जी आए क्योंकि ये बेटे के है, आज बेटे पे कर रही है ना संगत जी। इसने 3 बार मशीन लगाई संगत जी, 4 बजे लगाई, मशीन भी चलाती है ये, है ना संगत जी। और इसने 3 बार मशीन लगाई उसी टाइम राहु काल में, और फिर हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद संगत जी फिर से किस तरह इस लेडी का, मतलब मैं बता नहीं सकती। अनंत अनंतम शुक्राना। मतलब भगवान से तो ये डरती नहीं है, बस ये जानो जान की मालिक बन चुकी है। और संगत जी इसने हमारे साय में जो साए छोड़े हैं वो जिन साए छोड़े हुए हैं, मेरे पीछे और मेरे बेटे के पीछे। पति पे वशीकरण भी काफ़ी है और बेटे पे भी वशीकरण, है ना संगत जी। बट गुरुपा कल खड़े हो गए थे सामने आके, तो जिन विन कुछ कोई सहा नहीं टिक पाता है गुरुपा के सामने। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। नहीं तो अब तक का तो परिवार खत्म हो जाता संगत जी अगर महाशिव ना होते। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब 5:34 पे गाड़ी अंदर आएगी संगत जी, या धुलेगी। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से। क्योंकि जब तक घर के भेदी लंका नहीं ढाएंगे तो घर नहीं गिर सकता, तो घर का भेदी ही मिल गया संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। वशीकरण है पर खुद भी कुछ तो देखोगे ना आप संगत जी, है ना। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस यही है कि इस परिवार के लिए आप अरदास करिए कि इस परिवार पे, इस बच्चे पे किसी का भी बाल बांका ना हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, ओम शुक्राना गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आज पहला नवरात्र है, टाइम है 7:25। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मुझे व्रत करने के मना कर देते हैं। शिवरात्रि के पहले दिन भी पहले भी ऐसा बोला था, शिवरात्रि के दिन भी बोला था व्रत करने का जरूरत नहीं है। नवरात्रि के पहले भी सत्संग सुनाया, जो आंटी सुना रहे थे उनको भी कहा व्रत करने की जरूरत नहीं है। उसके माध्यम से गुरुजी हमें यही बोल रहे थे। तो मैंने व्रत तो ऐसे नहीं करती हूँ, मतलब जब तक मैं पूजा पाठ नहीं होता है तब तक मैं एक केला या कुछ फ्रूट्स खा के, एक कप चाय पी के, नहा धो के पूजा करती हूँ। उसके बाद मैंने वेज खाना खा लेती हूँ। गुरुजी मुझे व्रत करने के मना किया। एक्चुअली गुरुजी जो बोलते हैं हमें वही मानना चाहिए। और ऐसे भी गुरु संगत जी मैं फास्ट नहीं रख सकती, दवाई खाने के होते हैं। शायद गुरुजी की ये मेहर है, गुरुजी नहीं करने देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज दिया था, ये मेरे ही नाम पर तेरे को मेरा कोई संगत गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो आज मेरे बेटा एक मैसेज भेजा, उसमें लिखा था वो मेरे नाम पे मेरे को उद्देश्य करके लिखा हुआ था, इसलिए मेरा बेटा ने मुझे भेजा। उसमें लिखा था, जो एक नंबर एक फ़ोन नंबर दिया, उसमें संपर्क करने की कोशिश करने के बोल रहा है, और लंगर प्रसाद दिलाने के लिए बोल रहा है। लेकिन गुरुजी मुझे ये मैसेज दिया, इसलिए मैंने वो नहीं किया। लंगर प्रसाद के लिए गुरुजी जब तक मुझे खुद ना बोलेंगे तब मैं कोई फ़ोन नंबर से मेरे को करना नहीं चाहिए। गुरुजी ऐसे मैसेज दिया था, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी मुझे पहले ही बता दिया। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है कि नहीं ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन जो टेलीपैथी मैसेज में गुरुजी बहुत मेरा लाइफ का बहुत कुछ बोला है, इसमें तो लगता है गुरुजी मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जरूर किया है। और जब मैं बड़ा मंदिर जाती हूँ तब भी मुझे लगता है गुरुजी सबके लिए है। गुरुजी जो कराना चाहता है वो गुरुजी बता देंगे, गुरुजी खुद ही बता देंगे। उसमें कोई फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होता है, ये मेरा विश्वास है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल संगत जी मुझे आधी रात में लूज मोशन स्टार्ट हो गया था। पहले से मेरे को पता ही नहीं था पेट में कोई प्रॉब्लम, तो आधी रात में हो गया था। फिर मैंने सोचा मैं आज नवरात्रि है, जितना भी करती हूँ शायद मैं कर नहीं पाऊँगी, तबीयत ख़राब हो रहा है। लेकिन गुरुजी की मेहर से मैंने सब कुछ कंप्लीट किया, मेरा तबीयत भी ठीक है। कि गुरुजी मेहर किया है, गुरुजी का मेहर है। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण में मेरा बहुत अरदास है। वो अरदास जब फुलफिल होगा मैं सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म में शेयर करूँगी। मुझे पता है गुरुजी को जब टाइम होगा गुरुजी वो सब धीरे धीरे देंगे। गुरुजी हमारे अंग संग है, ये मेरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना।
गुरुजी सारे उपाय भी कराता है, गुरुजी ऐश भी कराता है, गुरुजी को जो बोलो गुरुजी वो पूरी भी कर देता है, लेकिन गुरुजी के टाइम अनुसार। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, टेंशन छोड़ दे, मैं हूँ तेरे नाल, बस तू शुक्राना करती जा। तो संगत जी, शुक्राना तो मैं प्लेटफॉर्म में करने का कोशिश करती हूँ। जिस दिन छूट जाता है उस दिन मैं ऐसे गुरुजी के सर के सामने बैठ के मैं शुक्राना करती हूँ। अमृत बेला उठने की कोशिश करती हूँ, अलार्म भी देती हूँ, गुरुजी उठा भी देते हैं अलार्म के पहले। तो कभी कभी मैं बिस्तर में कर लेती हूँ, कभी कभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के करती हूँ। कोई भूल चूक होगा तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मेरा कोशिश रहता है करने का। तो आज मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे इन करना चाहूँगी। नवरात्रि के ढेर शुभकामनाएं सारी संगत जी को, सबको माता रानी ब्लेस करे, हमारे परिवार पर माता रानी हाथ रखे। मैं जितना श्रद्धा सहित होगा मैं माता रानी को पूजा करूंगी। जय माता दी, जय गुरु जी। गुरु जी मेहर करना, सबको गुरु जी ब्लेस करना। कोई भूल चूक होता गुरु जी, भूल चूक होगा बोलने में तो गुरु जी माफ़ कर देना मुझे, मैं क्षमा पढ़ती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात बोलना भूल गया। आज मैंने गुरु जी के जब चंदन टिका लगाया तो मेरा और एक खरीदा हुआ था, वो भी मैंने मंदिर में ही रखा, और एक गुरु जी के आश्रम से मिला था, उन्हीं को ही मैंने पूजन करती हूँ। तो एक ही साथ पास पास रखा है दोनों स्वरूप को। तो आज गुरु जी का आश्रम से जो लाया उस स्वरूप में गुरु जी जो चंदन, मैंने जब चंदन टिका लगाया तो गुरु जी के फोरहेड में चांद का दर्शन हुआ, पूरा वो टिका चांद की तरह हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और खरीदा हुआ स्वरूप में शिवलिंग बना हुआ है। ये मेरा आज में मैं यही देख रही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। वहां पकड़ के चलाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, लेकिन ग्रुपा देखेंगे, ग्रुपा ठीक करेंगे।
न जाने कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में टाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक सेवा दी हुई है। मैं अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब पूरा हो तब शेयर करना। न जाने गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा भी गुरुजी लेते हैं, पास भी गुरुजी करते हैं, और गुरुजी के बिना कोई भी काम, कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। गुरुजी ने ही करना, कराना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं आज सुबह तेरे घर आया सी, तेरे सुख और खुशियां दी पोटी रख आया वां। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई बार बहुत अच्छे और पॉजिटिव मैसेज आते हैं, लेकिन कई बार वो ब्लैक मैजिक पीछा नहीं छोड़ता। संगत जी, गुरुजी, मेरे को अटूट विश्वास है जहाँ पे आप हो ना, क्या ब्लैक मैजिक, क्या कुछ भी गलत नकारात्मकता या कुछ भी, वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके बच्चों का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था ये अमावस को 2-3 दिन पहले, ये 3 दिन भारी हैं। तो सच में संगत जी, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पति अंकल की खराब हुई, बेटी की सबकी तबीयत। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा आप बार बार कहते हैं कि ब्लैक मैजिक वाले कर रहे हैं और हट नहीं रहे। मेरी आपसे आगे प्रार्थना है कि आप रोकिए गुरुपा, रोकिए गुरुपा। और मैं एक और ऐसा चाहूंगी कि आप उनके चेहरे मुझे दिखा दें, मुझे बता दें, ताकि मैं उनसे बच पाऊं। क्योंकि आप कहते हैं तेरे अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं, तो गुरुपा कभी ना कभी तो वो सामने आ सकते हैं ना। वैसे तो मुझे अटूट विश्वास है कि आप बचाएंगे, आप बाल भी बांका नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशन ले लेता है। अगर आप बता देंगे तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोकिए गुरुपा, उन लोगों को रोकिए। थक चुकी हूँ अब मैं सुनते सुनते गुरुपा। कर तो कब से रहे हैं, लेकिन 1.5 साल हो गया जब से जुड़ी हूँ, ये सुनते सुनते थकान हो गई है अब ये। प्लीज इसे खत्म कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना पता है, गुरुपा कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां ये चीजें, नकारात्मकता नहीं टिक सकते, और कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे अटूट विश्वास है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, ये जो वशीकरण पति पर किया हुआ है उसे भी ठीक कर दीजिए गुरुपा, ठीक कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। जानते हैं, हमें हमें जब प्यार करते हैं तो आ, हमें उनकी वेट होती है। ऐसे ही हमारे गुरुपा, हमारे माता पिता हैं, हमारे भगवान हैं, वो भी अपने बच्चों की वेट करते हैं। अभी मैसेज आया था, आजा मंदिर में, ब्लेसिंग्स ले जा। इतने प्यारे हैं संगत जी, गुरुपा इतना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं बीमार हूँ तो मैं आई नहीं, तो मैं मैसेज पढ़ते ही फिर अपने घर के मंदिर में आई, और मैं
शुक्राना सत्संग करने लगी कि ये ना छूट जाए। गुरुजी ने जो सेवा दी हुई है, गुरुजी ने आज ये भी कहा कि थोड़ा बड़ा सत्संग किया कर। गुरुजी, मैं ना बहुत आपके सत्संग ही इतने हैं, इतना है कि करते करते भूल जाती हूँ। अगर करूँगी तो भावना में बह जाती हूँ, फिर तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। संगत जी, मैं इतना प्यार करती हूँ अपने गुरुपा से कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे दिन की शुरुआत गुरुपा से होती है और रात भी शुरू गुरुपा से, और रात भी सपने में भी गुरुपा। इतना प्यार करती हूँ मैं उनसे, और गुरुपा भी मेरे बहुत प्यार करते हैं। पल पल साथ निभाते हैं गुरुपा संगत जी, और अपने आसपास अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, मैं ही नादान हूँ, रोज चंदन तिलक में और जोत में मुझे दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा गुरुपा प्लीज, मैं कि आप किस रूप में दर्शन दे रहे हैं, ताकि मुझे खुशी हो, सुकून मिले। संगत जी, जब से मैंने अपने गुरुपा का साथ पकड़ा है ना, या गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है ना, तो जीवन में सुख शांति सुकून आया है। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, सुख ही सुख है। ये नवरात्रि से लेकर बैसाखी के बीच में तुझे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे इतना भी पता है कि सब कुछ आपने करना है गुरुपा, सब कुछ आपने करना है। जितने भी रुके काम हैं सब आपने पूरे करने हैं। जब आपने आपको सौंप दिया, ये परिवार आपका है, मैं आपकी हूँ, मेरा पूरा समर्पण है, तो आपने ही देखना है मुझे भी और ये परिवार को भी। आपने ही करना है गुरुपा, सब कुछ आपने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती, जो कुछ भी गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता होता। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, बहुत प्यारे। मन के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर गुरुपा की याद, गुरुपा का प्यार और मंत्र जाप चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेहरे करते हैं, कृपा बरसाते हैं गुरु जी, सारी संगत ते बरसाना, सारी संगत दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुख कष्ट कटना, सब दी मनोकामना पूਰਨ करना, सब दे रुके काम पूरे करना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नू सही राह ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नू सुख और खुशियां देना, बेटियां दे सुहाग दी रक्षा करना। जो ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋर्ट केस है कोर्ट केस च जित हासिल होकर केस खत्म हो जाए। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। सब सब गुरु जी कराने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से बात कर रही हूँ और आज मैं अपना पहले नवरात्रे का 30 मार्च 2025 का संडे का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुपा ना, अगर हम ऐसे थोड़ा आलस भी कर देना तो ऐसे मैसेज भेजेंगे कि हमें लगता है कि नहीं नहीं उठ, शुक्राना कर, तो कितनी ख़राब है, मैं इतना तेरे कष्ट निकाल रहा हूँ, तुझसे शुक्राना नहीं होता मेरे लिए। ऐसा है संगत जी, हमारी तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और गुरुपा के मैसेज तो आ ही रहे हैं तो मुझे पहचानती नहीं है। और मैं मान सकती हूँ क्योंकि एज अ डॉक्टर कई बार हम इतनी भाग दौड़ फटाफट अपने घर का भी देखना, हॉस्पिटल के देखने में हम इतने वो हो जाते, कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के उन संगत के लिए करना चाहूँगी जिन्होंने इन सत्संग के द्वारा गिव अस इंसाइट की कौन सी चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है ना। जैसे अगर तितली का दिखना, तितली के मर जाना, कौन सी तितली दिखना इज़ अ ब्लेसिंग। कैसे अगर है गुरुपा कष्ट काटते हैं कबूतर के रूप में, है ना, या डिफरेंट वॉट एवर ही यूजेस हमारे कष्ट काटने के लिए। तो अगर किसी ने सत्संग नहीं सुना हो, कोई नई संगत है, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना। वरना नॉर्मल बटरफ्लाइज दिखती हैं या कभी दिख गई तो हमने उसकी प्रेज़ कर दी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो मैं अपना जो सत्संग है वो इन सब के बारे में शेयर करना चाहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी, जब से मैं सत्संग थोड़ा बहुत जो सुन पाती हूँ और उन सत्संग में वेरियस संगत ने कैसे हमें इंडिकेट करके हमें बताया अच्छा ये हो रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है। तो कुछ दिन पहले आ रहे थे कि देयर हैज़ बीन अ ब्लैक मैजिक। तो आई ऑलवेज़ बिलीव इन गॉड और मुझे लगता है अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। और गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगता है उन्होंने खुद ही मेरी ज़िंदगी में आई क्योंकि कुछ गलत चल रहा होगा जिसको वो ठीक करना चाह रहे थे, जो होना चाहिए। एनीवेज आई विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। तो 2 दिन से 2 बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाइज वर देयर, जैसे हम घर पे घुसते हैं उसके ऊपर थी। तो आई वॉज सीइंग दैम कि वो रात में बैठी थी, सुबह तक थी, फिर सुबह वो कहीं चले जाते थी और रात में आ जाती थी। तो दूसरे दिन जब मैं बाहर निकली अपने घर से बाहर जाने के लिए, तो मैं देख रही तो मुझे कहीं वहाँ ऊपर बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो मुझे लगा शायद से अब चले गए होगी बटरफ्लाई, बिकॉज़ मेरे को तो आइडिया नहीं है अभी इन चीज़ों का इन डेप्थ। तो फिर मैं आगे जाके बढ़ी तो हमारी ड्राइवे है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वहाँ देखा तो पता नहीं कैसे मेरी नज़र करी तो वो जो ब्लैक बटरफ्लाई है वो नीचे गिरी हुई थी, अभी मरी नहीं थी, शी वॉज़ अलाइव। एंड मेरे को लगा अरे मेरे गुरुपा, हमें तो आपने ये मतलब वी नो कि एज अ ब्लैक बटरफ्लाई विद येलो डॉट्स एंड वाइट डॉट्स इज़ लाइक दे आर लाइक प्रोटेक्टिंग अस। तो मैंने एक छोटा सा लीफ लिया हमारे लॉन में से ही और मैंने उस बटरफ्लाई को ऐसे करते करते मैंने एक पौधे पे करा एंड वो पौधे पे चढ़ती चढ़ती आई डोंट नो वेयर शी गॉट डिसअपियर्ड, बट आई एम ग्लैड दैट शी वाज अलाइव। मुझे इसका मतलब नहीं पता कि कष्ट कटा नहीं कटा क्या हुआ, बट आई एम ग्लैड दैट अगर मुझे नहीं पता होता शायद मैं उस पर पैर भी रख सकती थी, कुछ भी हो जाता। और मेरे को अगर मैंने ये सत्संग नहीं सुने होते तो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता चलता। एनीवेज उस दिन के बाद मुझे वो कोई भी ब्लैक बटरफ्लाई नहीं दिखी। लेकिन 18 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मेरे बाथरूम में कभी भी मधुमक्खी नहीं आई। मतलब वहाँ आने का है ही नहीं क्योंकि वो कमरे के अंदर एक साइड पे है, तो वहाँ पे कोई मधुमक्खी के आने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैंने सत्संग सुने थे तो पहले मैं डर जाती थी, अरे क्या है, निकालो निकालो, छिपकली निकालो, ये निकालो ये निकालो। तो कुछ दिन पहले मेरी डॉटर ने भी मुझे ये बताया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इतनी बात नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब हम लेट आए तो उस टाइम इतना ही होता है, जो ज़रूरी की बात हो गई बच्चे वही करते हैं। तो शी टोल्ड मी कि देवर 2 मधुमक्खीज़ जो थी उसके रूम में और एक एक करके 2 मधुमक्खी मरी। सो शुक्राना गुरुपा, आपने पता नहीं मेरी बेटी के ऊपर से क्या संकट था जो आपने उतारा। हम तो बहुत ही
सच्ची बहुत ही मूर्ख हैं, जो हम जान भी नहीं पाते कि आप हमारे लिए क्या क्या कर लेते हो। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, वो मधुमक्खी मेरे बाथरूम में एक दिन पूरा रही, रात भर भी थी। मेरी बेटी नहीं गई कि मम्मा आई विल नॉट गो इनटू योर बाथरूम, देयर इज़ दिस मधुमक्खी, सो आई विल नॉट गो। बट मैं जा रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ इधर बैठ उधर बैठ, मतलब वो बाथरूम में बैठ रही थी, बट शी वॉज नॉट डूइंग एनी मतलब डिस्टर्बिंग थिंग। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में ये हो गया, रात में मैं सो गई, सुबह उठ के जैसे एवरीबडी हैज़ देयर रूटीन, तो मैं जाती तो मुझे कहीं नहीं दिखती। मैं कहती है मैं चली गई होगी, उड़ गई होगी बाहर, क्योंकि कोई ऐसी जगह भी नहीं थी। अब एग्जॉस्ट फैन में छोटी सी एक जगह है, शायद से वहाँ से निकल गई। तो मैं वहाँ पे एकदम मेरी नज़र पता नहीं कहाँ से पड़ जाती है, वही ना गुरुपा अपने आप ही दिखा देते। देखा तो वो दरवाज़ा जो एंट्री डोर है उसके बिल्कुल आगे ही वो मरी हुई थी। एंड आई वॉज लाइक आई डोंट नो कितना क्या कष्ट हमारे ऊपर से गुरुपा ने इन सब के ज़रिए उतारा। एंड हम तो बहुत मूर्ख होते अगर हम इनसे ना जुड़े होते, हमने वो सत्संग ना सुने होते, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो शुक्राना गुरुपा उन सब कष्टों को उतारने का, जिनके बारे में हमें शायद से अंदेशा भी नहीं है कि कौन से ऐसे कष्ट थे जो हमारे ऊपर थे। पर शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद होता क्या है, सुबह सुबह का टाइम होता है, मैं ऊपर आई थिंक सो मंदिर साफ़ कर रही होती हूँ, क्योंकि ये नवरात्रे से एक दिन पहले की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली नवरात्रा है तो उससे पहले हम अपना मंदिर साफ़ करते हैं। तो माई मदर इन लॉ वॉज लाइक काइंड ऑफ टॉकिंग एंड शी वॉज लिटिल लाउड कि क्या है ये बिल्ली सुबह से यहाँ परेशान कर रही है, इसकी आवाज़ आती रह रही है, 5 बजे से इसने परेशान कर रखा है, इसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। एंड एकदम मुझे क्लिक होता है कि अरे मैंने सत्संग सुना था जिसमें किसी आंटी ने तो बोला था वो बिल्ली को, और उन्होंने उसको दूध पिलाया था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वट एवर हैपन, बट उन्होंने दूध पिलाया था। तो आई सेड मम्मा डोंट शाउट, आप ना हम ऐसा करते हैं, वो हमारे किचन की ऊपर बिल्कुल मतलब छत है एक छोटी सी, हमने किचन बाहर बना रखी है, जहाँ पे अगर कभी खाना हमारे सर्वेंट्स को बनाना पड़ता है या कुछ है तो वो कर लेते हैं। मैं कहा मम्मी आप ना यहाँ दूध रख दो, होगा तो पी के चली जाएगी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, हमने वहाँ पे अपने एक ड्राइवर को बुलाया, क्योंकि बहुत ऊंचा था, ना मैं चढ़ सकती थी वहाँ ना मम्मी, तो वो चढ़ा और उसने वहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का हमने रख के हमने दूध का वहाँ रखवा दिया। एंड उसने 5-10 मिनट बाद ही वो बिल्ली आई और वो अपना उसने पूरा वो दूध पिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड अगर मैं नहीं सुन रही होती सत्संग तो मुझे शायद से पता भी नहीं चलता कि ऐसे ऐसे करना है। एंड बाद में हमें पता चला उस बिल्ली के बच्चे भी थे पीछे, और वो रास्ता भी ढूंढ रही थी जाने का, और जैसे ही हमने दूध पिलाया तो उसको लगा हम यहाँ से निकल सकते हैं, बट वो 1-2 घंटे के बाद अपने बच्चों को लेके वो चली गई। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं कहना चाहूँगी कि कैसे गुरुपा हमारे चारों तरफ पता नहीं कौन सा कवच बना के हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड एज अ न्यू संगत, इफ़ यू डोंट लिसन टू सत्संग तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको किस चीज़ का शुक्राना करना है। तो आज का शुक्राना मैं उन सब संगत लोगों के लिए करूँगी जो अपने सत्संग शेयर करते हैं और हमारी जैसी नई संगत को बताते हैं कि कैसे कैसे गुरुपा हमारे कष्ट उठाते हैं, ताकि हम उनको एटलीस्ट समझ तो सक रहे हैं ना कि हाँ ये चीज़ है, अच्छा इसका ये मतलब है, नहीं तो हमें बताने वाला तो कोई नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा अपना ये टेलीपैथी का एक मैसेज और ऐसे शेयर करने के लिए जो हम सबको कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह जोड़ता है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहूँगी विश्राम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी और बहुत शुक्राना है जो मैं अगले अपने सत्संग में शेयर करूँगी। जय थैंक यू गुरुजी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी की संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे कि गुरुजी सामने साक्षात बैठे हुए हैं, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, तो गुरुजी विराजमान है। गुरुजी की आज्ञा है कि मैं सत्संग शेयर करूं। मेहर करना मेरे मालिक, शब्दों में असर करना कि कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी ऐसी कोई बात ना बोलूं जिसकी वजह से कोई संगत कभी हर्ट हो। और जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं मेरे अंदर, मेरे मालिक बख्शना, वो सुधारना, आप ही सुधारना। जो मुझे गुस्सा आ जाता और मैं आर्ग्यूमेंट्स करती हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी। सभी संगत के सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और लगता है माता रानी भी नाराज़ है। माता रानी को भी लेकर आओ, आप भी आओ और माता रानी को भी लेकर आओ। वो भी, क्योंकि हमारी माता रानी भी पसंद नहीं करती ना हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। वो कहती है, हमारे गुरु महाराज जी भी और हमारी माता रानी भी यही कहते हैं ना कि जब हम हैं, हम देखने वाले हैं तुम्हें, तो तुम जवाब क्यों देते हो। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आप बड़े हो घर में, आप ही देखने वाले हो, हमें हमारा करने वाले हो। मैंने ऐसा, मुझे माफ़ कर देना और मैं ऐसा ना करूँ कभी, मुझे ऐसे सुधार देना। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, किसके साथ बोलना है, वो आप देखो। संगत जी, ये उस दिन का शुक्राना सत्संग है जिस दिन लाइक ये जो ग्रहण आया था, ग्रहण से 1-2 दिन पहले का, जिस दिन मैंने अपना लास्ट सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया एंड वॉच मुझे ब्लेस की वहाँ पर। मतलब दीवार लगाने वाली घड़ी गुरुजी की ब्लेस हुई थी। तो संगत जी, उसके अगले दिन ही ना, मेरे पता नहीं क्या वीकनेस है। गुरुजी के पहले सत्संग आते थे, तेनू ना वीकनेस है, तेनू वीकनेस है। और अभी भी सत्संग आ रहे हैं कि तेरे को ना खून की कमी भी है और वीकनेस भी है। और सच में संगत जी, पता नहीं, पता ऐसा शरीर हो जाता था ग्रहण से पहले जैसे शरीर में ताकत ही नहीं है, मतलब इतनी वीकनेस। और उस दिन तो मैं पोछा लगाते लगाते, जिस दिन मैंने सत्संग शेयर किया अगले दिन ही मैं पोछा लगाते लगाते स्लिप हुई। अगर मेरी जगह कोई और होता ना संगत जी, तो उसके बहुत चोटें लगती। अगर मैं पहली वाली माधवी होती ना संगत जी, जब हम इस घर में आए थे, तो मुझे बहुत कुछ फील होता था, बहुत कुछ याद दिलवाया गुरुजी ने मुझे। आजकल ना फिर से वो चीज़ें दिखा, मतलब महसूस करवा करवा के याद दिला रहे हैं कि जब मैं इस घर में आई थी ना परिवार के साथ अपने, तो इसकी दीवारें छूने से भी मुझे ना शौक लगता था और इस स्विचेस बोर्ड छूने से शौक लगता था। मैं इस घर में कुछ भी छूने से डरती थी। और ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी तो थी, क्योंकि हमारे घर में जो पहले भी डॉग थी, तो वो ना हमेशा स्टेयर्स पे देख के भौंकती रहती थी, उसको कुछ दिखता था। अब ये बता नहीं पाते ये, लेकिन दिखा देते हैं कुछ है नेगेटिविटी, और हम उस टाइम पे समझते नहीं थे। इस घर में आने के बाद पापा की हालत भी इतनी बुरी हो गई थी ना कि ना संगत जी, मैं कि आपको क्या बताऊं कि ना वो बाहर भागने को करते थे। पता नहीं यहाँ पर ऐसी क्या दिक्कत है संगत जी, मैं भी एक पूरा दिन एक दिन इस घर में बिता नहीं सकती हूँ। लेकिन जब से गुरु महाराज जी आए, जब से गुरु महाराज जी की कृपा हुई है, मेरी माँ में और मेरे में जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, इतने गंदे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, इतनी गंदी लड़ाई होती थी हम दोनों में आपस में, भगवान जाने। फिर गुरुजी ने ये बताया, क्योंकि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि गुरुजी ने पैर पैर पे बताया है कि ब्लैक मैजिक है, कभी कह रहे, कभी कभी गंदी आत्माएं भेज देते हैं। तो मैं तो गुरु महाराज जी के चरणों में ये अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी मेरे साथ साथ जितनी भी संगतें सुनती हैं ना, और जितनी भी संगतों के कष्ट है ऐसे, गुरु महाराज जी इस नवरात्रों में हम पर मेहर करे, कृपा करे। और जो हमारे घर में ऐसा कष्ट भेजते हैं ना, मतलब बुरी आत्माओं को भेजते हैं, उन 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 आत्माओं पे भी आपकी कृपा हो। उन्हें अपने अपने उनको आप अपने पास ले लें और उन्हें
उन्हें इन बुरे कर्मों से मुक्ति दे, क्योंकि ना वो किसी के आप छोड़ देंगे गुरु महाराज, हम कह देंगे वापिस भेज दो, वापिस भेजने से क्या होगा, वो फिर दोबारा कुछ और ट्राई करेंगे, है ना, और किसी और के ऊपर ट्राई करेंगे उन आत्माओं को। तो गुरु महाराज जी, मेरी तो आपके चरणों में, क्या पता ये सेवा हो मेरी, और अगर ये सेवा है तो शुक्राना है गुरु महाराज जी। उन आत्माओं को भी आप अपने अपने चरणों में स्थान देके ना गुरु महाराज जी, उन्हें भी इन बुरे कर्मों से बचाओ, वो जो हमारे साथ कर रहे हैं। तो वो आपका ना वो क्रोध के भागीदारी बन रहे हैं, आपका जो उनका उन पर जो आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, आप अब सारा कष्ट हम अपने ऊपर ले जा रहे हो, लेकिन हम भी ना थक चुके हैं, हम थक चुके हैं इन चीजों को झेलते झेलते गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी, हम थक चुके हैं कि आप हमारी सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हो। अब इन परेशानियों का अंत कर दो मेरे महाराज जी, इन दुखों का अंत कर दो, ब्लैक मैजिक का हमारे जीवन से अंत कर दो। हम नहीं जानते आप कैसे करोगे, लेकिन आप ही करोगे। आप आओ, माता रानी को आओ और हमारे जीवन के अब दुखों का, कष्टों का निवारण करो मेरे महाराज। फिर उस दिन संगत जी, मैं लास्ट गिरी हूँ स्टेयर से, और मतलब मेरे को कोई चोट नहीं आई है, हल्की सी ना अभी भी राइट हैंड में थोड़ा सा माइनर सा पेन था, वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से हट गया। गुरु महाराज जी का जल प्रसाद है घर पे, तो मैं उसको ग्रहण करती हूँ कभी कभी, मतलब ऑल टाइम। मेरे को बहुत दिक्कत है, मतलब पहले से ही, कि मैं प्यास नहीं लगती मुझे, तो ना गुरु महाराज जी ने सब कुछ धीरे धीरे ठीक किया है लाइफ में। तो अब मैं पानी भी पीती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। और ना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि ना हम इनकी मर्जी के बगैर तो कहीं ना जा सकते हैं, और जहाँ जाते हैं हम उनकी मर्जी के बिना भी नहीं आ सकते हैं। तो मैं अगर गुरुद्वारे भी जाती हूँ ना, तो यही हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, और वो बुलाने वाले बैठे हैं और ये ले जाने वाले बैठे हैं घर में, है ना। और एक माता रानी है जिनकी बड़ी कृपा है, क्योंकि हर नवरात्रों में जब माता रानी आती है ना, तो हमारा कोई ना कोई कष्ट लेके जाती है संगत जी। पिछली बार भी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट लेकर गई थी, इस बार भी माता रानी और गुरु महाराज जी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट ही लेके जाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि ना गुरु महाराज जी के सत्संग बार बार आ रहे थे कि ना बहुत बड़ी बीमारी है तेरे अंदर, बहुत बड़ी बीमारी है, इन दी सेंस संगत जी मुझे वो फील भी होती है। क्योंकि ना पूरा बॉडी एक होना, उसके बाद ना अच्छा स्टमक में पेन होना, क्योंकि गुरुजी के सत्संग आ रहे थे स्टमक को लेकर, और वो पहले ही बता दिया था गुरुजी ने। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी संगतों के सामने सत्संग आते हैं, उन्हें लगता है ये तो हमारा है ही नहीं। बट ये कब कब आपके पहले सत्संग मुझे भी समझ में नहीं आते थे संगत जी, लेकिन ना जब तक हम शिव पुराण नहीं पढ़ते ना सुनते हैं, तो हमें इनके सत्संग समझ में आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है संगत जी, इनका शिव पुराण जरूर सुने। और नवरात्रों में तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, आप फोन पर सुने, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, जैसे मर्जी सुने। लेकिन ना अगर आप चाहते हैं ना कि इनकी बातें आपको समझ में आए, स्पेशल फॉर न्यू संगत है ये, जो न्यू संगत है उनके लिए सत्संग है ये वाला, कि शिव पुराण में बहुत ताकत है। मतलब मेरे को पहले कुछ चीजें इनकी समझ में नहीं आती थी ना, सत्संग समझ आते थे, फोन पे सुनती थी। और शुरू से ना गुरुजी ने मेरे को घर बैठे भी ब्लेस किया है, और सत्संग भी कई बार बख्शते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ। वैसे तो कोशिश होती है कि मैं घर पे ही ब्लेसिंग ले लूँ, लेकिन गुरुजी को पता है कौन सा कष्ट कहाँ काटना है, इसलिए संगत जी अगर ये कहीं लेके जाते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ, और यही लेकर जाते हैं। अभी गुरुजी ने मेरे को लास्ट यात्रा डुगरी की ब्लेस की थी, तो उसके बाद अभी गुरुजी ने मेरे को मतलब पहले ही बता दिया था डुगरी यात्रा ब्लेस करने से पहले, कि तेरे को तीन तीन यात्राएं ब्लेस करनी है। अभी 2 यात्राएं मेरी पेंडिंग में रहती है, वो जब गुरु महाराज जी की मर्जी होगी अपने आप करा लेंगे, तो मैं इतनी वरी नहीं होती। और गुरु महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है टेलीपैथी के थ्रू। टेलीपैथी नई संगत को नहीं समझ आता होगा कि टेलीपैथी कैसे होती है गुरुजी की, जो आपके सामने गुरुजी के व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर
लिखित में लिखे हुए मैसेज शो होते हैं ना, जिसमें गुरुजी ने लिखा हुआ होता है कि आज मैं तेनू ब्लेस कर दिता, आज मैं तेरी आ दुख काट दिता। ऐसे ही मुझे कल रात को गुरुजी की ब्लेसिंग शो हुई। गुरुजी ने कहा कि ना चोली अगे कर ले, मैं तेरी आज चोलियां परन आया। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल के ग्रहण के ही साथ मुझे फील होने लग गया, जो मेरा कष्ट था वो भी खत्म हो गया। अब माता रानी आ गई है ना, अब कौन सा दुख, कौन सी कष्ट, तो कौन सी परेशानी। माता रानी की बहुत कृपा है संगत जी, बहुत कृपा है। वो जब भी घर पे आती है ना, इतनी पॉजिटिविटी घर में फील होती है, आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। इस शब्दों का तो मैं ना क्या एक्सप्लेनेशन करूं कि घर में कैसी वाइब्स हो जाती है माता रानी। और गुरुजी के साथ आती है माता रानी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और पिछली बार भी ना नवरात्रे आने से पहले ही गुरुजी महाराज जी के मैसेज आने लगे से मैं आ रहा वहाँ। इस बार भी गुरुजी का मैसेज आया आया है कि मैं आ रहा वहाँ। माँ गुरु महाराज जी जरूर आओ, माता रानी को साथ लेकर आओ। मतलब उनके बगैर तो ना घर घर भी नहीं लगता, जैसे आपके बगैर घर घर नहीं लगता ना, ऐसे ही मेरी माँ को माता रानी की भी बहुत ज़रूरत है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है। आप आओ मेरे महाराज, आप दुर्गा माँ के साथ आओ, दुर्गा माँ को भी साथ लेके आओ, बड़ी कृपा होगी आपकी। और आपके चरणों में अरदास है कि नवरात्रे बहुत अच्छे से करवा देना। और जो लास्ट नवमी होती है या अष्टमी हम जो भी करते हैं वो बहुत अच्छे से करवा देना, किसी चीज़ की कमी मत रखना। मतलब पजल ना होना पड़े, लड़की कन्याएं ढूंढनी है, आप खुद लेकर आना 9 कन्या। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे महादेव, सब आपने ही करवाना है, सब आपने ही करवाया। पिछली बार भी संगत जी इन्होंने इतने अच्छे नवरात्रे करवाए ना, बाय गॉड। इनके आने के बाद तो ना जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें नई नई होती है कि मतलब मैं तो ना हक्की बक्की रह जाती हूँ, सोच में ही रह जाती हूँ कि ये हुआ कैसे है। और ऐसे ही ना गुरुजी ने जो जो कष्ट था वो कल के ग्रहण के साथ ही काटा, कल के अमावस के साथ ही काट दिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक एक मैसेज और है नई संगत के लिए कि आप जहाँ भी जाएं ना, तो गुरु महाराज जी को बोलकर चलें कि गुरु महाराज जी हमारे साथ चलो, ये काम करवाओ। और मैं छोटे से छोटा हो काम या बड़े से बड़ा हो, गुरु जी को ही बोलती हूँ। चाहे नवरात्रों के घर की सफाई हो, चाहे मंदिर जाना हो जोत जगाने के लिए, चाहे पीपल पे जाना हो जोत जगाने के लिए, चाहे बड़े मंदिर जाना है, चाहे गुरुद्वारे जाना है, मैं इनको साथ ही लेके जाती हूँ, गुरु महाराज जी चलो। और सच में ये जाते भी हैं। इसके अलावा जब भी मैं हनुमान मंदिर के आगे से निकलूंगी, साईं बाबा जी के मंदिर के आगे से निकलती हूँ, उनको साथ लेके चलती हूँ कि चलो गुरुद्वारे चलो, वहां पे बैठी हुई संगतों को और हम सबको ब्लेस करो। और फील हो जाता है कि हाँ साथ में चल पड़े हैं। ये फीलिंग ना एकदम से नहीं आती है, क्योंकि ना हम वही सिखाते हैं ना गुरुजी, हमें मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। लेकिन क्या करें, जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, जब मतलब झेला नहीं जाता, तब मजबूरन मांगना पड़ता है। उसके लिए सॉरी गुरु महाराज जी, कुछ गलत मांगा हो तो मुझे माफ कर देना। और आपके चरणों में अरदास यही है कि जो भी ये सत्संग सुने, जिसको भी ये सत्संग शेयर हो, और जो भी ये शेयर करते हैं उन सबको बहुत बहुत ब्लेस करना। ये नवरात्रे हमारे साथ साथ सबके अच्छे बनाना अपनी संगत के। अभी गुरुजी का ये सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूंगी और नेक्स्ट नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी। जब गुरुजी जो बुलवाना चाहेंगे, जो सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे, वो सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, आप सब पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय इसी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।